नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा सैमसंग का सबसे प्रीमियम, सबसे हाई एंड फ्लैगशिप फ़ोन। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका रिव्यू करने के लिए और इसका फर्स्ट इंप्रेशंस कवर करने के लिए कहा था और मैं खुद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस फ़ोन को लेकर। लेकिन इसका रिव्यू, अनबॉक्सिंग वीडियोस आपको बहुत सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस में मिल जाएंगे। मैं कुछ चीज़ों के बारे में बोलना चाहता हूं जो मेरे ख्याल से किसी और ने शायद ही अपने वीडियोस में कही होंगी और मुझे पता नहीं क्यों इन सारी चीज़ों के बारे में यूट्यूब कम्युनिटी पर बोला नहीं जा रहा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स या फैमिली से या रिलेटिव्स से शेयर करना मत भूलिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मेरे ख्याल से सैमसंग ऐसी कंपनी है जो अपने कस्टमर फीडबैक को सुनती है, उस पर काम करती है। जो भी इश्यूज़ थे S20 अल्ट्रा में, लास्ट ईयर के मॉडल में, उन्होंने इस टाइम फिक्स कर दिया और उसको एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना दिया। लास्ट ईयर के मॉडल में सबसे पहली चीज़, सैमसंग ने 100x स्पेस जूम का इतना बड़ा कैमरा मॉडल जो अल्ट्रा पर दिया था वो वर्साटाइल है और अच्छा कैमरा मॉडल है, लेकिन उसमें ऑटो फोकस की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थी। सैमसंग ने ऑफिशियली इस इशू को सॉफ्टवेयर अपडेट्स के द्वारा फिक्स करना चाहा, बहुत सारे अपडेट्स दिए, लेकिन ये इशू सॉफ्टवेयर का है ही नहीं जो फिक्स हो पाए। ये हार्डवेयर का इशू है। तो सैमसंग ने S21 अल्ट्रा में लेज़र ऑटो फोकस दिया है, जिससे ये ऑटो फोकस का इशू कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया। तो इसमें फोकस बहुत ही ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। ऊपर से सैमसंग ने 100x स्पेस जूम करके जो प्रिंट किया था वो निकाल दिया, क्योंकि लोगों को पता है कि 100x जूम वैसे तो कोई यूज़ करेगा नहीं और 50x जूम के ऊपर वैसे भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और एक फीचर जो इन्होंने ऐड किया है, आप जब बहुत ज़्यादा जूम करते हो तो कैमरा बहुत ही शेक होता है। तो S21 अल्ट्रा में आपको लॉकिंग का मैकेनिज्म दिया है, जिसे आप सब्जेक्ट को लॉक करोगे तो शेक नहीं होता। अब दूसरी चीज़ जो है इसके डिज़ाइन के बारे में। अब लास्ट ईयर के मॉडल में दो बहुत ही डल कलर दिए थे, कॉस्मिक ब्लैक और कॉस्मिक ग्रे, और ये ग्लॉसी फिनिश था, स्लिपरी था और दूसरे कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। बहुत ज़्यादा लोगों को ये पसंद नहीं आए थे। अभी इस बार सैमसंग ने S21 अल्ट्रा में फैंटम ब्लैक और फैंटम सिल्वर जैसे कलर लॉन्च किए हैं और उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में फैंटम ब्लैक कलर के बारे में ऑलमोस्ट 3 मिनट तक बोला था। ये दोनों कलर मैट फिनिश के साथ आते हैं तो इस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते, बट मुझे ऑनेस्टली सिल्वर कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं अगर ख़रीदना चाहूँ इस फ़ोन को तो डेफिनेटली इस कलर को चूज़ करूँगा। अनलेस मेरा बर्थडे आ रहा है तो किसी को अगर मुझे ये फ़ोन गिफ्ट करना है या फिर सैमसंग इंडिया को मुझे रिव्यू के लिए ये यूनिट भेजना है, कुछ भी चलेगा। ऊपर से एक्सक्लूसिव सैमसंग के वेबसाइट पर 3 और कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, फैंटम टाइटेनियम, फैंटम नेवी और फैंटम ब्राउन। आप गौर से इसके कैमरा मॉड्यूल को देखेंगे तो इस पे कार्बन फाइबर टेक्सचर दिया हुआ है जो कमाल का लगता है। अब तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसका चिपसेट। अब सैमसंग को खुद पता है कि इनके एक्सोनस चिपसेट को पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि सिर्फ US और चाइना में ये स्नैपड्रैगन वर्जन देते हैं और बाकी दुनिया में एक्सिनोस, और दोनों में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो अब की बार सैमसंग ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और एक्सिनोस 2100 टेक्निकली स्नैपड्रैगन वर्जन से बेहतर है। इनफैक्ट इसके हीटिंग इश्यूज़, परफॉर्मेंस इश्यूज़, बैटरी लाइफ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर के मॉडल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इन शॉर्ट, फ़ोन बहुत ही अच्छा है। तो आप पूछोगे क्या, मैं इतनी सारी तारीफ़ तो कर ली फ़ोन की, खुद लेना भी चाह रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम आती है दोस्तों जब हम आते हैं इसकी इंडिया के प्राइजेस में। अभी सैमसंग ने सबको सरप्राइज़ किया था जब उन्होंने इसकी US प्राइसिंग रिवील की थी। S21 सीरीज़ के सारे फ़ोन्स लास्ट ईयर मॉडल से $200 कम है इस बार। तो ये प्राइसेस बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, लेकिन ये फ़ोन हमारे यहाँ पे लॉन्च हुआ है 1,06,000 रुपये में। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर आप जाके देखोगे तो US की प्राइस सबसे हाई एंड मॉडल जो है 16 GB रैम 512 GB वाला मॉडल, उसकी प्राइस भी है $1180। आप कन्वर्ट करोगे $1200 समझ के तो इसका प्राइस आता है अराउंड 85,000 रुपीज़। ऑब्वियसली गवर्नमेंट टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, फिर फ़ोन की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन फिर भी इतनी तो प्राइस नहीं होनी चाहिए। अभी 1,06,000 रुपये मतलब ऑलमोस्ट $1460 होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। और वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ये पार्ट ध्यान से सुनिए।
अभी फ़ोन इंडस्ट्री में जो कंपटीशन चलता है इसमें एक दूसरे को फॉलो करते हैं लोग, तो सैमसंग ने एप्पल को फॉलो करते हुए एनवायरनमेंट रीजंस देते हुए अपने फ़ोन्स के बॉक्स से भी चार्जर हटा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे पास तो सैमसंग के चार्जर्स पड़े रहते हैं। लेकिन एक सेकंड लास्ट ईयर के मॉडल की अनबॉक्सिंग देखते हैं, उसमें क्या क्या आता है। तो फ़ोन तो है ही, 25 वॉट का फास्ट चार्जर, उसकी वायर, एक बहुत ही बेहतरीन AKG ट्यून हेडफोन जो ब्रेडेड वायर के साथ आते हैं, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और ऊपर से सिलिकॉन केस आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सारी चीज़ें दी हुई है। अब आप खुद ही सोचो, 1,06,000 का फ़ोन लोगे तो फिर इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कैरी केस लगाओगे या नहीं लगाओगे। हाँ, S21 अल्ट्रा में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स दिया हुआ है दोनों साइड पे, लेकिन फिर भी ये ग्लास है, तो अगर फ़ोन विदाउट केस है और गिरेगा तो डेफिनेटली टूटेगा। और हेडफोन्स की बात करें तो मेरे ख्याल से सैमसंग ने खुद ही कहा था कि $99 की AKG ट्यून हेडफोन्स बॉक्स में हमें लास्ट ईयर के मॉडल्स में मिले थे। अब आप सोचो कि ये भी उन्होंने बॉक्स से हटा दिया, तो आप 1,06,000 पे कर रहे हो, लेकिन आपको कंटेंट्स मिलते हैं सिर्फ ये। अब चार्जर हटा दिया है तो ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास खुद चार्जर रहता है, लेकिन जो फ्लैगशिप से फ्लैगशिप को अपग्रेड करेंगे उनके पास ही 25 वॉट का फास्ट चार्जर रहेगा जो इससे कंपैटिबल रहता है। अगर आईफोन यूज़र स्विच करना चाहे तो चार्जर सेपरेट खरीदना पड़ेगा और केस भी ऐड कर दो उसमें। और एक चीज़, लास्ट ईयर के मॉडल में एक्सपांडेबल स्टोरेज के लिए आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया था जो फ़ोन की स्टोरेज को 1.5 TB तक एक्सपांड कर सकते थे। इस बार एक्सपांडेबल स्टोरेज भी सारे फ़ोन से निकाल दिया गया। तो आप बताओ कि US और बाकी वर्ल्ड की जो प्राइजेस है और हमारी जो इंडिया की प्राइस है वो जस्टिफाई करती है या नहीं। सैमसंग जो फ़ोन्स नए लॉन्च करता है तो US में 1 या 2 महीने बाद ही उसकी प्राइजेस ड्रॉप कर देता है, तो ये भी एडवांटेज है उन लोगों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे सेम प्राइस 6 महीने तक या फिर ऑलमोस्ट साल भर तक सेम ही रहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़, अभी आप अमेज़ॉन पर जाके देखोगे तो विथ नो कॉस्ट EMI एडिशनल एक्सचेंज ऑफर्स में आपको 1,06,000 रुपये में बैंक ऑफर्स दिए जा रहे हैं जो इंस्टेंट डिस्काउंट में HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर है। तो आपको ये फ़ोन सिर्फ पड़ेगा 96,000 में। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक तो HDFC का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ये फ़ोन बहुत ही महंगा जाएगा। और लास्ट जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। फॉर कंपैरिजन ये है मेरा S20 Plus और ये है S21 अल्ट्रा। ये पूरा 41 ग्राम्स हेवी है गैलेक्सी S20 Plus से, 227 ग्राम्स का वज़न और 8.9 mm थिक। उसके ऊपर आप कवर लगाओगे तो और हेवी हो जाएगा। मुझे ऑनेस्टली मेरा फ़ोन S20 Plus विथ केस ऑलरेडी हेवी लगता है, तो केस के साथ 250 ग्राम का फ़ोन मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑफकोर्स ये फ़ोन सबके लिए नहीं है। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने बोल ली है, लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ये फ़ोन एंड्रॉयड का सबसे बेहतरीन फ़ोन है अभी के लिए, और इसने एक बेंचमार्क सेट किया है दूसरे फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। लेकिन मैंने जो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है वो भी ध्यान में रखिए। मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है अपने वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में पूछिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।